हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित का पहला अध्याय और पहले अध्याय का एक्सरसाइज 1.6। इससे पहले 5 एक्सरसाइज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक डाला हुआ है। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। अभी आप सबसे पहले कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको पढ़ने होंगे घातांकों के नियम। घातांकों के नियम 8th क्लास में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत कुछ बेसिक्स एक बार फिर से जान लीजिएगा। घातांक क्या होती हैं पहले तो देखिए। जैसे कोई नंबर है हमारे पास a और a के ऊपर ये घात लगा है m, तो जो ये नंबर है a, इसको तो बोला जाएगा आधार। क्या बोलेंगे इसको? आधार। और जो इसके ऊपर ये पावर लगी हुई है, ये इसको बोलेंगे घातांक। इसको हम घात भी बोल सकते हैं और पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा आधार होता है और ये हमारा घातांक होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहला नियम क्या है घातांक का कि यदि a की पावर m गुना b की पावर m, n ले लेते हैं, b की पावर n, इस तरह से दिया है। क्या देखा आपने कि आधार a की पावर m और a की पावर n, आपने क्या देखा कि आधार दोनों का सेम है। आधार दोनों का क्या है? सेम, a है आधार। ठीक है, घातांक डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि घातांक डिफरेंट है, आधार सेम है और हमें गुना करनी है। तो हम क्या करते हैं कि आधार सेम है तो ऐसे ही रखेंगे और घातांकों को हम जोड़ देते हैं। ये इसका पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है घातांक का कि यदि हमारा आधार सेम है और हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, आधार सेम है, घात डिफरेंट है। डिफरेंट है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, और हमें भाग करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? घातांकों को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तीसरा नियम क्या है घातांकों का कि यदि हमारा आधार डिफरेंट है और घात सेम है, a की पावर m गुना b की पावर m। देखिए, इस बार हमारी घात सेम है और आधार क्या है? डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं? आधारों को हम गुना करा देते हैं और ऊपर जो सेम घात है उसको हम लगा देते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ नियम क्या है कि हमारे आधार डिफरेंट है और घात सेम है और हमें भाग करना पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं? भाग करके ऊपर सेम घात लगा देंगे। ठीक है, एक और नियम है बच्चों। इस बार क्या है कि अगर कोई नंबर ऐसा है कि घात के ऊपर घात है a की पावर m और उस पर भी पावर लगी है n, a की पावर m और उस पर भी एक और पावर है n, तो इसका मतलब क्या होगा कि पावर्स की गुना करा देंगे। a की पावर हो जाएगा m गुना n। ये नियम बहुत जरूरी है आपको याद होने। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, इनको समझ लेना अच्छे से बस। एक और नियम है, यदि किसी नंबर पर माइनस पावर है, -1 है, a की पावर -1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/a। ठीक है, और यदि इसको एक तरह से और ले लेते हैं, -1 नहीं होता, मान लिया हमने -m है, तो क्या लिखेंगे? 1/a की पावर m। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एक और चीज होती है, अगर किसी नंबर पर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। कुछ भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा कुछ भी हो,
अगर उस पर पावर 0 है आपका तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होगी। अगर x पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 होगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 आपके इस प्रकार है कि ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 और 125 की पावर 1/3। देख के तो तुम्हें घबराहट हो गई होगी, कोई बात नहीं, 1/3 दिख नहीं रहा है, 1/3 दिख रहा है। चलिए हल करते हैं। क्या करना है हमें, 64 की पावर 1/2, इसको 64 को थोड़ा छोटा बना लो। छोटा कैसे बना सकते हैं, हम 64 के फैक्टर कर सकते हैं फैक्टर। क्या आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 32। फिर इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 16। फिर इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 8। फिर इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4। फिर इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2। और फिर से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। कितनी बार 2 आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 64 को 2 की पावर 6। ये हमने केवल 64 को लिखा है 2 की पावर 6। अब हमें इस पर पावर कितनी लगानी है, 1/2। 1/2 पावर इस पे, हमने 64 को चेंज कर दिया 2 की पावर 6 में, बाकी हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी मैंने आपको घातांकों के नियम समझाए थे कि यदि पावर के ऊपर पावर हो, a की पावर m और उसके ऊपर भी पावर क्या है, n, तो क्या होता है कि पावर्स की घातों की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बताया था। सेम ऐसा ही इसमें करना है, 2 की पावर 6 गुना 1/2, ये आ गया। तो 2 से जब इसको काटेंगे 2 तिया 6 आएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 3 आ गया। 6 को 1/2 से जब हमने सोल्व किया तो 2 की पावर 3 आ गया, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। कैसे आता है, 2 3 बार, 2 की 3 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ आया कुछ, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 8। इसको नोट कर लीजिए, दूसरा प्रश्न यहीं पे कर देते हैं। ये समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए लेते हैं इस बार 32। तो ये ले लिया 32 की पावर 1/5। देखिए बच्चों, 32 के फैक्टर जब आप बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 से काट के 16 आएगा, फिर 2 से काट के 8 आ जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, फिर से 2 से 1। बहुत आसान है। ठीक है, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और फिर हम उस पर लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, अभी हमने घातांकों का नियम समझाया था कि पावर के ऊपर इस तरह से पावर लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स की क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, 2 की पावर 5 है और उस पर भी पावर 1/5 है, तो क्या करते हैं, 2 की पावर 5 गुना 1/5 ऐसे करते हैं। 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 2। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इसी पेज पर कर देते हैं। एक 125 की पावर 1/3। पहले 125 के गुणनखंड कर लीजिए, 5 से काट के इसको 25 आ जाएगा, फिर से 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर से 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितनी बार 5 आया, 3 बार 5 आया। तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1/3। सेम यही करना है, इसमें भी क्या करना है, 5 की पावर 3 गुना 1/3, ये पावर्स की गुना हो रही है, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया, 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 5। यही होगा हमारा आंसर। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसको।
आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 ज्ञात कीजिए 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5, 16 की पावर 3/4 और 125 की पावर -1/3। इसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 9 के हम जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, फिर से 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। कितनी बार 3 आया? 2 बार। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी है? 3/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 3 की पावर 2 पे पावर कितनी है? 3/2, तो पावर की गुना हो जाएगी। 2 गुना 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 3 गुना 3 गुना 3, क्या वैल्यू होगी? 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। 32 के फैक्टर किए थे पिछले प्रश्न में, क्या आया था? 2 की पावर 5। एक बार फिर से करके देख लीजिए इस प्रश्न में भी। 2 से डिवाइड करके 16, फिर 2 से डिवाइड करके 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 1। कितनी बार 2 आया? 5 बार 2 आया बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 2/5, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? 2 की पावर 5 गुना 2/5, पावर्स की मल्टीप्लाई। 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 गुना 2, मतलब 2 को 2 बार गुना करना है। कैसे? 2 दूनी 4, आंसर क्या होगा आपका? 4। बहुत सिंपल है। सेम ऐसे ही इसको भी करना है। 16 के फैक्टर कर लीजिए। 16 के जब आप फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करके 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करके 4 आ जाएगा, फिर 2 से करके 2, फिर 2 से डिवाइड करके 1 आ जाएगा। कितनी बार 2 आया बच्चों? 4 बार। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। केवल हमने 16 को चेंज किया, 2 की पावर 4 लिखा है, और इस पे पावर कितनी है? 3/4। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है? इनकी पावर की गुना करनी है। 2 की पावर 4 गुना 3/4, 4 से 4 कट गया, कितना बचा? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 को 3 बार गुना करना है। 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि 125 की पावर -1/3। 125 के फैक्टर आपने पिछले प्रश्न में भी किए थे। 5 से काटेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 25। फिर से 5 से काटेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 5। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा आपको? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है? -1/3। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 की पावर 3 गुना -1/3, यहाँ पर माइनस भी है साथ में, ठीक है। 3 से 3 कटेगा तो ये आपका बचेगा 5 की पावर -1। मैंने बताया था 5 की पावर -1 को जिसकी पावर माइनस हो उसको कैसे लिखेंगे? अपोन में। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5। तो यही आपका होगा आंसर। चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 सरल कीजिए। 2 की पावर 3 2/3 गुना 2 की पावर 1/5, ऐसे पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब ये इनकी गुना हो रही है। तो मैंने आपको घातांकों के नियम में एक नियम समझाया था कि जब आधार सेम है, a की पावर m गुना a की पावर n। देखिए आधार दोनों का क्या है? सेम है। तो क्या होता है कि पावर को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, पावर को हम प्लस कर देते हैं। देखिए बच्चों, जब भी आप ये प्रश्न करने बैठेंगे तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप घातांकों के नियम को लिख लीजिएगा एक पेज पे, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि कौन से प्रश्न में कौन सा
नियम यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार सेम है तो हम क्या करेंगे, इसकी घातों को हम जोड़ देंगे। चलिए सोल्व कीजिए। 2 की घात कितना हो जाएगा, 2/3 जमा 1/5। 2 की पावर कैसे जोड़ेंगे, इनके हर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 पंजे 10 जमा 3 एकम 3 बटे 3 पंजे 15। तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 10 और 3 कितने हो गए, 13/15। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार है कि 1/3 की पावर 3 और इसको ब्रैकेट में लेके इस पे पावर लगी है 7। तो आप क्या करेंगे, जब डिवाइड में पावर है तो इसका मतलब ये पावर 1 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, 3 की पावर 3 के ऊपर भी है। तो इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। 1 की पावर 7 लिख लेंगे, अपोन में 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है 7। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 7। देखिए 1 की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी, 1 पे चाहे कितनी भी पावर लगा लीजिए उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7 को ऐसे लिखेंगे, 3 की पावर 3 गुना 7। मैंने बताया था ऐसी कंडीशन में पावर की गुना हो जाती है। तो इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 3 सत्ते कितने हो गए, 21। 1/3 की पावर 21, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न में आपको दिया है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो इसमें क्या करना है, डिवाइड हो रही है। मैंने बताया था आपको, जब आधार सेम है और डिवाइड हो रही है ना, इसको इस तरह से लिख दिया है हमने, इस तरह से लिख दिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो क्या होता है कि पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। जब आधार सेम है और डिवाइड हो रही है तो पावर को घटा देते हैं। आधार सेम है, घात अलग है, डिवाइड हो रही है तो क्या करेंगे, पावर को घटा देंगे। 11 की पावर 1/2 में से 1/4 को हम घटा देंगे। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या करना है कि इसका हर डिफरेंट है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 दूनी 4, 2 आएगा। 2 की 1 में गुना 2 माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 11 की पावर 1/4। ये होगा आपका आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है। मैंने आपको बताया था जब पावर सेम है, a की पावर m गुना b की पावर m। मैंने बताया था जब आधार अलग हैं और पावर सेम है तो क्या करेंगे, आधारों की गुना करा देंगे और पावर वो ही लगा देंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही आपको इस प्रश्न में दिया गया है कि आधार आपका डिफरेंट है। देखिए आधार डिफरेंट है, अलग अलग है और इसका घात दोनों का सेम है। तो क्या करना है, आपको 7 गुना 8 कर देना है और उस पर पावर लगा देना है 1/2। और 7 की 8 से जब गुना कराएंगे तो 7 8 56 होते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 56 की पावर 1/2। यही होगा आपका आंसर। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ बच्चों आपकी ये प्रश्नावली 1.6 खत्म होती है और इसके बाद अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लास 2, ठीक है। उसमें आपको हम कराएंगे अध्याय 2। तो चलिए तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और तैयार रहिए दूसरे चैप्टर के लिए।